राजनीति में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि बातें हैं बातों का क्या। लखीमपुर कांड को 9 दिन बीत चुके हैं। आज मुख्य आरोपी मंत्रिपुत्र आशीष मिश्र को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। अब मंत्री पिता की कुर्सी का क्या होगा? नैतिकता, शुचिता और स्वच्छता की बातें हैं, लेकिन सच्चाई में ऐसी बातों का क्या? मैं अजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं। हमें जेल में डालिए, हमें मारिए, हमें कुछ भी कर लीजिए, हम लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक वो गृह राज्य मंत्री आपका इस्तीफा नहीं देगा। तब तक हम लड़ते रहेंगे, हम हिलेंगे नहीं, हम हटेंगे नहीं। क्या नरेंद्र मोदी आशीष के अब्बाजान को नहीं हटाएंगे आप? मोदी जी क्यों नहीं हटाएंगे अब्बाजान को? आप हटाना चाहिए ना अब्बाजान को। नहीं, अब हम बता चुके, अब नहीं। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सब परिवार 6 के 6 परिवार ये कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। लेकिन हमें न्याय दिलवाने वाला इस सरकार में हमें नहीं दिख रहा है। इस देश में सिर्फ प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिमंडल के लोग, उनकी पार्टी के लोग जो सत्ता में हैं वो सुरक्षित हैं। इस पार्टी का मौन विरोध जारी है। लखनऊ के जीपीओ में ये विरोध हो रहा है और बीच में विरोध के केंद्र के बीच में है प्रियंका गांधी वाड्रा। लखीमपुर केस में अब गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के मुख्य आरोपी बेटे आशीष मिश्रा को 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया। राजनीतिक गलियारे में चर्चा बेटे से ज्यादा मंत्री पिता की होने लगी, जो बेटे की गिरफ्तारी के बाद अब भी सत्ता के झरोखे में मंत्री पद की ताकत के साथ खड़े हैं। लखीमपुर की अदालत में मंत्री के बेटे की पुलिस कस्टडी को लेकर होने वाली सुनवाई से पहले अर्धसैनिक बल फ्लैग मार्च करते हैं। बेटा पुलिस कस्टडी में गया, लेकिन मंत्री पिता की कुर्सी का क्या होगा? क्या गृह राज्य मंत्री को अपने ही गृह जिले में अपने ही घर के चिराग पर लगे आरोपों के कारण कुर्सी छोड़नी होगी? वजह ये कि एक तरफ कांग्रेस महासचिव की अगुवाई में लखनऊ से लेकर देश भर में कांग्रेस पार्टी मौन धारण करके विरोध करती है। पीलीभीत से बीजेपी सांसद पहले से मुखर होकर कार्रवाई की मांग करते आ रहे हैं, और फिर बीजेपी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र देव सिंह का बयान मंत्री और उनके बेटे पर सवाल उठाता हुआ आता है। नेता का मतलब भ्रष्टाचार नहीं है, तो नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। वोट मिलेगा आपके व्यवहार से मिलेगा। क्या बीजेपी के भीतर दुविधा है? अजय मिश्रा का क्या करें? क्योंकि दिक्कत सिर्फ अजय मिश्रा के बेटे पर वर्तमान में लगे आरोप नहीं, समस्या अजय मिश्रा की पुरानी दबंग छवि भी बन रही है। आशीष मिश्रा पर अगर लखीमपुर केस में धारा 302 का मामला है, तो मंत्री पिता अजय मिश्रा पर भी साल 2000 की हत्या के मामले में 302 का पुराना केस है। ये कागज चुनाव आयोग को दिया गया अजय मिश्रा का हलफनामा है, जिसमें गृह राज्य मंत्री की तरफ से ही बताया गया उन पर आईपीसी की धारा 302 के तहत केस है। जुलाई के महीने में साल 2000 में तिकुनिया थाने में ही प्रभात नाम के शख्स की हत्या का मामला है। निचली अदालत ने बरी किया था, लेकिन हाईकोर्ट में साल 2018 से हत्या का ये केस लंबित है। पार्टी के भीतर एक तबके का ये मानना है कि मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा का दबंगई का अपना इतिहास और साथ साथ मंत्री अजय मिश्रा का आपराधिक इतिहास, दोनों की वजह से पार्टी की छीछालेदर हो रही है। आशीष मिश्रा अभी तक ये सिद्ध नहीं कर पा रहे कि वो दंगल के में ही पूरे वक्त मौजूद रहे, और उनके लोकेशन को लेकर अभी तक कंफ्यूजन बना हुआ है। ऐसे में पार्टी के भीतर पार्टी के लिए इन दोनों को डिफेंड करना आसान नहीं दिख रहा। कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता यहाँ हैं,
किसी से नहीं डरते हैं, किसी से नहीं डरते हैं हम। हमें जेल में डालिए, हमें मारिए, हमें कुछ भी कर लीजिए, हम लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक वो गृह राज्य मंत्री आपका इस्तीफा नहीं देगा, तब तक हम लड़ते रहेंगे, हम हिलेंगे नहीं, हम हटेंगे नहीं। जो गद्दी पर बैठे हैं, जो गद्दी पर बैठे हैं, अभी हम लोगों ने उनका कारनामा देखा, उनके लोगों का कारनामा अभी हम लोगों ने लखीमपुर में देखा, जहां पर किसानों को कुचल दिया गया गाड़ी से, गाड़ी के टायरों से किसानों को कुचला गया। नरेंद्र मोदी मंत्री को नहीं हटाते, क्यों नहीं हटाते बोलो आप, क्यों नहीं हटाते नरेंद्र मोदी, बताइए ना। इसलिए नहीं हटाते क्योंकि अजय मिश्रा का ताल्लुक ऊंची जात से है, आला जात से है। इसीलिए नरेंद्र मोदी बोल रहे नहीं नहीं, चुनाव आ रहे, आला जात के, ऊंची जात के वोट नहीं मिलेंगे, इनको हम बचाएंगे। अजय मिश्रा जब जुलाई में मंत्री बने तो यही बात राजनीतिक रूप से सामने आई कि वजह उनका ब्राह्मण होना है। 11 से 12% ब्राह्मण वोट उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के 2017 के नतीजे बताते हैं 77 सीट ऐसी थी जहां 10,000 तक के वोट के अंतर से जीता प्रत्याशी विधायक बना। 10,000 के मार्जिन से जीत हार तय होने वाली यूपी के 77 में 36 सीट बीजेपी ने जीती थी। उत्तर प्रदेश में करीब 2 करोड़ ब्राह्मण मतदाता हैं। इस हिसाब से अगर इन्हें 403 विधानसभा में बांटे तो लगभग 50,000 ब्राह्मण वोट प्रति असेंबली सीट। ऐसे में जिन्हें ब्राह्मण वोट के लिए मंत्री बनाया गया, उन अजय मिश्रा पर कार्रवाई होती दिखेगी तो क्या बीजेपी को ब्राह्मण वोटों की नाराजगी का असर 77 सीट पर लगता है? आगे क्या होगा? क्या स्वतंत्र देव सिंह का बयान मंत्री अजय मिश्रा के लिए एक संदेश है? क्या खुद अजय मिश्रा इस्तीफा देंगे या फिर इंतजार होगा कि मामला ठंडा पड़ जाए? बीजेपी बस इस इंतजार में है कि वक्त के साथ ये मामला शांत हो जाए। उधर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व से बात करके इस मामले को सुलझाया जाए, और यही वजह है कि स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल, राधा मोहन सिंह, तमाम नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं और इस मामले को सुलझाने के लिए एक दौर की वार्ता भी हो सकती है।